नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेलवे नई भर्ती 2024 यानी कि रेलवे द्वारा नई भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि लगभग 5000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि RPF SI कांस्टेबल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो जो भी साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने सभी साथी तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी समय रहते इसके लिए आवेदन कर सकें। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कुल कितने पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, उनकी योग्यता क्या रखी गई है, किस आयु वर्ग वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा कब से कब होगी और इसका सिलेबस और वेतन किस प्रकार रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो कि सब इंस्पेक्टर SI यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसमें जो भी सब इंस्पेक्टर के लिए CEN नंबर है एक RPF 01/2024 और कांस्टेबल के लिए RPF 02/2024। इस दोनों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए आवेदन करने की तिथि जो कि 15/4/2024 से शुरू हो रहे हैं और इनकी क्लोजिंग डेट है जो 14 मई 2024 रहेगी, यानी कि 15 अप्रैल से 14 मई तक इनके आवेदन किए जा सकते हैं, जो कि केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वैकेंसी का विवरण है जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए पे लेवल एज पर 7 CPC यानी 6 पे लेवल में रहेगा 7वें वेतनमान अनुसार, जो कि उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट उनके पे स्केल इनिशियल पे रहेगी, जिनकी सैलरी जो 35,400 प्लस इसमें जो भी इंसेंटिव रहेगा इनका HRA DA वगैरह जो भी अलग अलग है वो लगभग 50,000 करीब इसकी सैलरी रहेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका B1 रहेगा। साथियों, आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर आयु की गणना की गई है, जो कि 20 से 28 ईयर्स यानी 20 से 28 ईयर्स वाले आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पहले इसमें जो कि 20 से 25 वर्ष तक की अभ्यर्थियों के आवेदन मांगे जाते थे, क्योंकि अभी जो कि कोरोना की वजह से इसमें रेलवे की सभी भर्तियों में 3 साल की छूट दी गई है, तो इस बार 20 से 28 वर्ष वाले आयु वर्ग वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसकी कुल वैकेंसी जो कि 452 पद निकाले गए हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। वहीं कांस्टेबल के लिए पे लेवल एज पर 7 CPC में थर्ड रहेगा। इसकी क्वालिफिकेशन है जो कि 10th पास और इक्विवेलेंट, यानी कि इसकी 10th पास कांस्टेबल के लिए 10th पास योग्यता रखी गई है। इसको इनिशियल पे सैलरी जो कि 21,700 रहेगी। इसके अलावा इसमें जो भी इनिशिएटिव इनके आचार्य DA वगैरह जो भी हैं अलग से मिलेंगे। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B1 रहेगा। इसकी आयु की गणना वही 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी, जो कि 18 से 28 वर्ष वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके जो पद हैं वो कुल 4,208 यानी कि 4,208 पदों हेतु कांस्टेबल के तो विज्ञापन जारी किया गया। इस पर कुल SI और कांस्टेबल के लिए 4,660 पदों हेतु विज्ञापन जारी किए गए। डिटेल CEN नंबर RPF 01/2024 एंड CEN नंबर RPF 02/2024 विल बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन RRB और 15/4/2024, यानी कि आज की तिथि में जो कि इनके दोनों के विज्ञापन बोर्ड की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाह रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आवेदन करने के बाद ही आवेदन करें। इसका लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आयु की गणना जो कि 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर रखी गई है। कैंडिडेट शुड ensure that they process fulfill all eligibility conditions prescribed for the post as on closing date of submission application, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि है उस तक अभ्यर्थी को जो कि योग्यता मांगी गई है वो कंप्लीट कर लेनी आवश्यक है। रिजल्ट पेंडिंग रहेगा वो उसके लिए आवेदन करने के पात्र नहीं माने जाएंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT followed by physical efficiency test PET and physical measurement test PMT4। कलर डिटेल्स रेफर डिटेल इनकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि इसका CBT रहेगा पहले, उसके बाद PET PMT और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके 3 स्टेज रहेंगे। कि एग्जामिनेशन फीस की कितनी है, तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये इसमें फीस रखी गई है, जो कि जनरल और BC कैटेगरी से आते हैं। Out of this fees, 500 rupees amount of 400 shall be refunded duly
डिडक्टिंग बैंक चार्जेज एप्लीकेबल ऑन रिपेयरिंग इन द CBT। और SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटी EBC के लिए 250 रुपये की शुल्क रखी गई है, जो कि जनरल OBC के लिए 500 रुपये में से जो भी अभ्यर्थी CBT फर्स्ट एग्ज़ाम देगा उन्हीं को इसकी 400 रुपये तक इसका रिफंडेड मिल जाएगा। वही जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैटेगरी वाले हैं इनको 250 रुपये का बैंक चार्जेज काट के इसका रिफंड मिल जाएगा। कांस्टेबल के लिए स्टेज ऑफ एग्ज़ाम इस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। वो तो देयर शैल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT होगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे वो PET के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, PET PMT के यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज का 10 गुना अभ्यर्थियों को इसके लिए PET PMT के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग @1/3, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि प्रत्येक गलत आंसर के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि कांस्टेबल के लिए स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन भी टेंथ लेवल का जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न ऑफ सिलेबस क्या रहेगा इसकी पैटर्न, टोटल ड्यूरेशन जो कि 90 मिनट का पेपर रहेगा, जिसमें कुल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का पेपर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैंडिडेट विल बी अवार्डेड 1 मार्क ऑफ ईच करेक्ट आंसर, यानी प्रत्येक सही आंसर के लिए 1 नंबर मिलेंगे। नो मार्क विल बी अवार्डेड एंड डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, यानी क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे तो उसका कोई भी हम ना तो अंक मिलेगा और ना ही उसका अंक काटा जाएगा। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यानी अदर EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 35% पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है और SC ST के लिए 30% पासिंग मार्क्स अनिवार्य है। सिलेबस क्या रहेगा CBT का, इस सिलेबस जो कि मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो मल्टीपल चॉइस आंसर। अरिथमेटिक 35 मार्क्स का आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स का आएंगे और जनरल अवेयर जो कि 50 मार्क्स से आएंगे। फिजिकल PET PMT टेस्ट में जो कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 1600 मीटर की रेस होगी, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी है। और लॉन्ग जंप जो कि 14 फीट का रहेगा, हाई जंप 4 फीट का रहेगा। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ रहेगी, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप जो कि 9 फीट का रहेगा और हाई जंप 3 फीट का रहेगा। क्राइटेरिया फॉर PMT ए जनरल अदर EWS OBC के लिए हाइट जो कि मेल के लिए 165 cm, फीमेल के लिए 157 cm। SC ST कैंडिडेट के लिए मेल के 160 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है। और ग्वालियर गोरखा मराठा डोगरा जिनके लिए जो कि हाइट 163 सेमी होनी चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेमी होनी आवश्यक है। चेस्ट जो कि अदर EWS OBC का जो कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने बाद 85 सेंटीमीटर। SC ST कैंडिडेट के लिए चेस्ट जो कि 76.2 बिना फुलाव और 81.5 यानी 5 सेमी का फुलाव होना आवश्यक है। गढ़वाली गोरखा मराठा इनके लिए जो कि चेस्ट जो 80 सेमी बिना फुलाई और फुलाने बाद 85 सेमी सीना आवश्यक है। फीमेल के लिए सीने में छूट दी गई है। PET PMT इज क्वालिफाइंग नेचर, 9 मार्क्स आर टू बी अवार्डेड, क्योंकि PET और PMT क्वालिफाई करना जरूरी है, इसके लिए कोई मार्क्स अवार्डेड नहीं होंगे। जो भी PET PMT क्वालिफाई होगा वही अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द CBT एंड सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET PMT कैंडिडेट शेल बी कंसिडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उनकी जिनकी CBT परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनको जो PET PMT क्वालिफाई करेंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो बुलाया जाएगा। इसी प्रकार SI के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू एनी ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। आवेदन जो कि ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट बोर्ड की अलग अलग वेबसाइट पर वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT, फिर बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी 3 स्टेज रहेगी। Information of examination schedule and venue will be given in eligible candidate in due course through RRB वेबसाइट SMS और ईमेल, यानी कि जो कि एग्जामिनेशन शेड्यूल और वेन्यू का जो कि डिटेल जो कि आपको कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट पर और उसके मोबाइल नंबर ईमेल ID पर सेंड कर दी जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो कि पैटर्न एंड सिलेबस टोटल 90 मिनट का पेपर होगा, उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। जो भी गलत आंसर होगा उसका 1/3 यानी 1/3, इसका रॉन्ग आंसर के 1/3 नंबर कटेंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो कि अदर EWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 35% अनिवार्य है। SC ST के लिए 30% अनिवार्य पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। सिलेबस क्या रहेगा CBT का, जो कि SI के लिए अरिथमेटिक 35 अंकों का होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 नंबर की होगी, जनरल अवेयरनेस जो कि 50 अंकों का होगा। फिजिकल PET की बात करें तो इसमें SI के लिए 1600 मीटर की दौड़ जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होगी, लॉन्ग जंप 12 फीट का करना होगा और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का। तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में करनी होगी, लॉन्ग जंप जो कि 9 फीट का होगा और हाई जंप 3 फीट का होगा। PMT किस प्रकार रहेगा, अदर EWS OBC के लिए हाइट जो कि मेल की 165 सेमी, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है। इसके चेस्ट में जो कि बिना पलाई 80 सेमी और फुलाने के बाद 85 सेमी जो कि केवल मेल के लिए है, फीमेल को इसमें छूट दी गई है। SC ST कैंडिडेट के लिए हाइट जो कि 160 सेमी होनी आवश्यक है, फीमेल के लिए 152 सेमी। चेस्ट जो कि SC ST के लिए 76.2 सेमी और एक्सपेंडेड फुलाने के बाद 21.2 सेमी होना आवश्यक है। गढ़वाली गोरखा मराठा के लिए हाइट जो कि 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। चेस्ट जो कि बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर जरूरी है। और 1600-800 मीटर इवेंट ओनली 1 चांस विल बी गिवन, दौड़ में केवल एक ही चांस मिलेगा और लॉन्ग जंप एंड हाई जंप और द कैंडिडेट विल बी गिवन अप टू 2 चांस, यानी कि लॉन्ग जंप और हाई जंप में 2 चांस दिए जाएंगे। एक सर्विसमैन शेल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम PET, यानी कि PET से एक्स सर्विसमैन को छूट दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द CBT एंड सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET एंड PMT कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि CBT के परफॉर्मेंस के आधार पर ही PET एंड PMT क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तो बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहें वो समय रहते ही आवेदन कर दें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर जो भी कांस्टेबल और SI के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो उस पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से डेली लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।